हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स 2023। तो यहाँ पे जितने भी जनवरी से लेकर के जून यानी कि लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। हमने सारे यानी कि टॉप टू बॉटम जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको कवर किया है। और आपको इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ होते हैं ना जो डेफिनेटली आते ही हैं एग्ज़ाम में, वो भी बताया जाएगा। तो आप डेफिनेटली वीडियो को देखते रहिए, आपको उसमें हम बताएंगे। और साथ में लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी है, तो उसको भी दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार पढ़ के फिर उसको देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं राजीव रघुवंशी। तो बात करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्हें ये इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं MV सुचेंद्र कुमार। बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1895 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 जनवरी। और साथ में हेड जो है वो कौन है? मनोज पांडे। वाइस चीफ जो है इंडियन आर्मी के वो कौन है? सुचेंद्र कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गए हैं प्रवीण सूद। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो टिक करने वाली हूँ। उन सबको तो आप डेफिनेटली याद रखिएगा। तो प्रवीण सूद हैं डायरेक्टर ऑफ CBI। ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इस्टेब्लिश किया गया है 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, कमीशन की यानी कि। ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया है 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था कब? 1954 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बिकम न्यू लॉ मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है आपके, कि नए लॉ मिनिस्टर कौन बन गए हैं हमारे। ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं न्यू लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू CM ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की न्यू CM कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सिद्धरामैया। तो देखिए, अगर आपने हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है और वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है, अगर आपने वो पढ़ा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सबको वहाँ पे कवर कराया था ऑलरेडी। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है वो वीडियोस को, तो वहाँ पे ज़रूर जाके देखिए। आपको उसमें हर चीज़ यानी कि हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट कल्चर, ऐसे सारे जितने भी GK से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। इस चैनल को जाके आप एक बार जस्ट चेकआउट करिए। सारे कंटेंट को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सारे ही सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम न्यू CM ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के न्यू CM कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। तो ये 15th नंबर के CM बने हैं यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो है शिमला, और एक और कैपिटल है इसका जो है धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है इसका विंटर कैपिटल है, और शिमला जो है इसका समर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो ये हैं R हरि कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। बात करें PIB की, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1919 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बन गए हैं यहाँ पे आशुतोष दीक्षित। बात करें इंडियन एयरफोर्स की, इस्टेब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके जो DG हैं वो है संजीव कपूर और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है October 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, तो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन किसे बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं AK मोहंती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट कौन बनाए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं संजय गंगापुर वाला, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ UPSC, तो UPSC के चेयरमैन कौन है इनमें से, तो मनोज सोनी है UPSC के चेयरमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं K गोविंद राज। नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के वाइस चीफ कौन है, ये हैं संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ TCS, तो TCS के MD CEO कौन बने हैं, ये बने हैं K कृति वसन। तो बात करें TCS की, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस्टेब्लिश किया गया था 3 अगस्त 1968 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ कोल इंडिया, तो कोल इंडिया के न्यू CMD बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं P मल्लिका अर्जुन प्रसाद, ठीक है। इन्हें बनाया गया है CMD ऑफ कोल इंडिया। बात करें कोल इंडिया की, इस्टेब्लिश किया गया है 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD CEO ऑफ यूको बैंक, तो यूको बैंक के न्यू MD CEO बना दिए गए हैं अश्विनी कुमार को। तो बात करें यूको बैंक, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1943 में, हेडक्वार्टर इसका भी है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO बन गए हैं कौन, तो ये यहाँ पे बन गए हैं 1 मिनट, तो इसका आंसर है देवदत्त चंद, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो देवदत्त चंद बन गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू MD CEO। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, 1908 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है और वडोदरा जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीश कर्नाटका, ठीक है। बात करें बैंक ऑफ इंडिया, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1906 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, तो फिक्की के प्रेसिडेंट बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। तो फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, तो ICAI क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कौन, अनिकेत सुनील तलाटी। इस्टेब्लिश किया गया है इसे 1949 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। तो देखिए, आपको इस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट आप जो मेन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके पढ़िए, हेडक्वार्टर में अगर जितने आप याद रख सकते हैं उनको आप याद रखिए। और इसके अलावा मैंने अलग से जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिश कब किया गया है, ये सारा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका आपको लिंक यहाँ ऊपर पे मिल जाएगा आई बटन के पास, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उसको।
तो वहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ के हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट ईयर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम CM ऑफ त्रिपुरा फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो सेकेंड टाइम CM ऑफ त्रिपुरा कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानिक साहा, जो बन गए हैं CM ऑफ त्रिपुरा। बात करें त्रिपुरा की, इसको स्टैब्लिश किया गया है ना एज अ स्टेट 1972 इससे बनाया गया था। कैपिटल है इसका अगरतला और इसके गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, who has been appointed as CEO of नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो CEO ऑफ नीति आयोग बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। बात करें नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका ये फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश किया गया है 2015 में। इसके पहले यानी कि प्रीसीडिंग एजेंसी थी इसकी प्लानिंग कमीशन। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। तो KV शाहजी हैं नाबार्ड के चेयरमैन। बात करें नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश किया गया है 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट, हु इज़ द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल बन गए हैं R वेंकट रमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं दिलीप तिर्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। तो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ अमूल। तो अमूल के चेयरमैन बन गए हैं समल भाई पटेल। नेक्स्ट, हु इज़ द सेकेंड CDS ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सेकेंड CDS बन जाते हैं अनिल चौहान। तो ये CDS होता क्या है, ये एक 4 स्टार जनरल वाली पोस्ट है। तो हमारी फर्स्ट CDS कौन थे इंडिया के, ये थे बिपिन रावत। नेक्स्ट, हु इज़ द CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। CEO ऑफ रेलवे बोर्ड बन जाते हैं अनिल कुमार लाहोटी। बात करें इंडियन रेलवे की, स्टैब्लिश किया गया है 1853 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन ऑफ NHAI बन जाते हैं संतोष कुमार यादव। तो इसे स्टैब्लिश किया गया है 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DRDO। तो DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। तो DRDO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश किया गया है 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। इसके साथ क्या आप बता सकते हैं कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, आपको कह सकती हूँ मैं। तो ये आपको याद रखना है पहली बात कि ये 28th नंबर के CGA हैं और ये बन गए हैं SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो BCCI के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स से, प्रेसिडेंट ऑफ FIFA हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। प्रेसिडेंट ऑफ ICC हैं ग्रेग बार्सले। प्रेसिडेंट ऑफ FIH है तैयाब इकराम। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया है दिलीप तिर्के, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा अभी MCQ फॉर्म में। और AIFF के प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ये AIFF, इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ ICC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु इज़ द CEO ऑफ FSSAI। तो FSSAI के न्यू CEO बन गए हैं कमल वर्धन राव। बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसे स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 2008 और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट, कोनराड सांगमा बिकेम सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम सीएम बने हैं कोनराड सांगमा, किस स्टेट की, ये आपको बताना है। तो ये बने हैं मेघालय के सीएम। मेघालय देखिए, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। कैपिटल है शिलोंग और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। अगेन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी बन गई हैं माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो बात करें सेबी की, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश किया गया है 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसे आप डायरेक्टली DGCA कह सकते हैं। तो DGCA कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं विक्रम देव दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ PFRDA। तो PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन बन गए हैं विक्रम, नहीं ये नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दीपक मोहंती। ठीक है, दीपक मोहंती बन गए हैं चेयरमैन ऑफ PFRDA। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण शर्मा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, हु इज़ द CEO ऑफ KVIC। तो KVIC का पहले आप फुल फॉर्म देखें यहाँ पे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसके जो CEO हैं ये बन गए हैं विनीत कुमार। इसके बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया है कब, देखिए यहाँ पे 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है इसके मनोज कुमार। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल DG ऑफ CSIR। CSIR ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो CSIR का फुल फॉर्म में पहले देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी फर्स्ट फीमेल DG बन गई हैं कैलासेल्वी देवी। ठीक है, तो ये बन गई हैं यहाँ पे फर्स्ट फीमेल DG ऑफ CSIR। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ BSE। तो BSE के MD CEO बन गए हैं सुंदरामन राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया है 1875 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बन गए हैं AP सिंह। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो देखिए यहाँ पे CEO ऑफ नीति आयोग पहले हमारे थे परमेश्वरन अय्यर, अब बन गए हैं कौन, हमने ऑलरेडी पढ़ा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन बन गए हैं। तो वो जब हटे यानी कि परमेश्वरन अय्यर हट गए और न्यू CEO ऑफ नीति आयोग बन गए, तो ये गए कहाँ, चीफ डायरेक्टर बन गए कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। तो आपको इस तरीके से इसे याद रखना है। वर्ल्ड बैंक इसे इस्टेब्लिश किया गया है कब, 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पे हैं इंदरमित गिल और MD CFO है यहाँ की अंशुला कांत। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD CEO बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। तो गाइस देखिए, आपके लिए मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे इस चैनल की तरफ से जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स। तो स्टारबक्स के न्यू CEO बन गए हैं कौन, लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली। तो ये बन गए हैं कौन, तो ये इंडियन है, नील मोहन बन गए हैं CEO ऑफ यूट्यूब। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ ट्विटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CEO ऑफ ट्विटर बन गए हैं कौन, लिंडा याकारिनो। ठीक है, तो लिंडा याकारिनो बन गई हैं CEO ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बन गए हैं अजय बंगा।
तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ा दिया है इन वीकली, इन मंथली करंट अफेयर्स, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 14th प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के। इन्हें पद्मा अवार्ड से भी नवाजा गया था इन 2016। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें हम यहाँ पे, इसे फाउंड किया गया था 1944 में, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए हमने यहाँ तक सारे करंट अफेयर्स में जितने भी चर्चित अपॉइंटमेंट्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, यानी कि आपको हमने यहाँ पे जैन से लेकर के जून तक के 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से हमने आपको बता दिया। अब हम चल रहे हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बट थोड़े से ये पुराने हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2022 के लास्ट के हैं, तो आपको ये भी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, हम जल्दी इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो हु हैज़ बिकम 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको बताना है यहाँ पे। तो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे कौन हमारे, तो ये बन गए थे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसे जब हमने नीति आयोग डिस्कस किया। तो ये हैं सुमन बेरी। ये सुमन बेरी जो है हमारे वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। नेक्स्ट है, हु इज़ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं कौन, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक होता है CAG और एक होता है CGA। ठीक है, हमने CGA अभी पढ़ा है क्योंकि रिसेंटली वो अपॉइंट हुए थे, कौन थे, SS दुबे। और CAG कौन है हमारे, तो CAG हैं हमारे GC मुर्मू। ठीक है, तो GC मुर्मू जो है हमारे कौन है, CAG हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT। तो CBDT के चेयरमैन कौन है, तो ये हैं नितिन गुप्ता। नेक्स्ट, हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के गवर्नर कौन है, आपको पता होगा, शक्तिकांत दास हैं RBI के गवर्नर। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ SBI। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो SBI के चेयरमैन हैं दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ SIDBI। तो SIDBI के चेयरमैन है यहाँ पे SS रामन। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ NABARD। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसे, KV शाजी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ LIC। तो LIC के चेयरमैन कौन है, ये हैं MR कुमार। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ NSC। तो NSC के कौन है चेयरमैन, तो ये हैं गिरीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे अजीत दोवल। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू शेरपा ऑफ G20। तो G20 के शेरपा कौन है हमारे, तो ये हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ IMF। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी डिप्यूटी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने यहाँ पे आपको सारे डिस्कस करवा दिए हैं। अब देखिए, ये थोड़े कुछ अदर कंट्रीज़ के जो PM और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ एग्ज़ाम में कंट्रीज़ यानी कि अदर कंट्रीज़ यानी कि हमारे नेबरिंग कंट्री के जो PM होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो PM ऑफ यूनाइटेड किंगडम बने थे ऋषि सुनाक। इसके बाद PM ऑफ श्रीलंका बने थे दिनेश गुणवर्देना। PM ऑफ जापान बने थे फूमियो किशिदा। PM ऑफ नेपाल पुष्प कुमार दहल। PM ऑफ इटली हैं जॉर्जिया मेलोनी। प्रेसिडेंट ऑफ इराक हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं रनील विक्रमसिंघे। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट PM एंड प्रेसिडेंट अदर कंट्रीज़ के जो इन न्यूज़ हैं। ठीक है, इन न्यूज़ में हैं ये, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है। तो चलिए, ये था हमारा सारा क्वेश्चंस। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हु इज़ द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्टर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।